हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है, जिन्हें सुनाई देने में दिक्कत होती है। सो इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, माइल्ड टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, कि थोड़े से लेके ज़्यादा तक क्या हो सकता है, हियरिंग लॉस हो, सुनाई देने में दिक्कत हो। डिफ़िकल्टी इन स्पीच डेवलपमेंट, स्पीच डेवलपमेंट में डिफ़िकल्टी हो, मुश्किल हो बात करने में, तो उसमें भी क्या होती है, दिक्कत होती है। नहीं कैसे, अगर वो सुनाई नहीं देंगे तो वो बोलेंगे कैसे, उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने सामने वाले ने क्या बोला, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, वो बता नहीं पाएंगे। चैलेंजेस इन वर्बल कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी। अगर सामने वाले ने क्या पूछा है, जब हमें यही नहीं पता होगा तो ये कैसे पता चलेगा कि रिप्लाई क्या देना है, तो इसमें वर्बल कम्युनिकेशन में भी दिक्कत आती है। अब बात करते हैं उनकी एजुकेशनल नीड्स की। सो एजुकेशनल नीड्स में क्या है, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। अब हमें चाहिए होगा एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर जो उन्हें साइन लैंग्वेज के थ्रू समझा सके कि सामने वाले ने बोला क्या या फिर क्या वो कहना चाहता है। हियरिंग एड्स का यूज़ किया जाए, ऐसे डिवाइसेस यूज़ किए जाए जिसके थ्रू वो सुन सके। FM सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। कैप्शन वीडियो और रिटर्न इंस्ट्रक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं कि अगर वीडियो वो देख रहे हैं इंडिविजुअल, तो वो कैप्शंस कौन करता है, ताकि उन्हें पता चला कि सामने वाला क्या बोल रहा है और उसके रिप्लाई में किसने क्या बोला। तो कैप्शन में करें, लिख के बातचीत करें, इंस्ट्रक्शन जो भी हो रिटर्न फॉर्म में हो, तो इससे क्या होगी, हियरिंग इम्पेयरमेंट को, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट एक इंडिविजुअल को, उसको मदद होगी। नाउ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होगी, कनेक्टेड टू आवर कॉग्निशन से रिलेटेड होती है, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग से। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में बोला हुआ बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, कि एवरेज से भी नीचे जो बिलो होता है उसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होना, मतलब उसकी जो माइंड की फंक्शनिंग है वो इतनी ज़्यादा लो हो जाना। डिलेड कॉग्निटिविटी, सोशल एंड एडेप्टेबिलिटी स्किल, दिमाग जो हमारा इतना शार्प चलता है, या फिर ये जितनी मेंटल एबिलिटीज़ है वो डिले हो जाएंगी। सोशल स्किल्स उसकी नहीं आ पाएंगी, वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा इजीली। डिफ़िकल्टी विद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग न्यू कंसेप्ट को सीखने में टाइम लगेगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी क्या होगी, इसमें मुश्किल आएगी उस इंडिविजुअल को। अब हम बात करते हैं उसके एजुकेशनल नीड्स। अब उसके एजुकेशनल नीड्स क्या होगी एक इंडिविजुअल की, उसको क्या होगा, सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन चाहिए होंगे, बिल्कुल सिंपल इंस्ट्रक्शन देने होंगे, स्टेप बाय स्टेप देने पड़ेंगे, लर्निंग होगी बिल्कुल हर एक चीज़ को, पहले ये करो फिर आप ये करना, फिर उसे बिल्कुल छोटे बेसिक से स्टेप से स्टार्ट करके उसे लेके जाना पड़ेगा। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान्स होंगे, जैसे IEP जो इसके एजुकेशनल प्लान्स है वो उस इंडिविजुअल को देखते हुए बनाए जाने लगेंगे। लाइफ स्किल्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उसे, लाइफ की स्किल्स जितनी हो गई वो बताने पड़ेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग हमें उस इंडिविजुअल को प्रोवाइड करानी पड़ेगी।